ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज सावन का सोमवार और ये जो एनर्जी है, मैं ये एनर्जी आपको ये नहीं कहूँगी कि आज किसी मतलब विशेष चीज़ को लेके या किसी टॉपिक को लेके मैं कुछ बताने वाली हूँ या कोई ऐसा संदेश। हम आज सिर्फ कनेक्ट डायरेक्ट मैं यही कहूँ कि जिस यात्रा पे मैं गई थी, ठीक है, आप सबको पता था, आप सबको अवगत है क्योंकि मैंने वीडियोस डाली थी। तो इस सावन के माह में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए मुझे, द्वारिकाधीश के दर्शन हुए और मुग़ल माँ, वहाँ के गुजरात की जो माँ हैं वहाँ पे कुछ प्रसिद्ध देवियाँ हैं, उनके भी दर्शन हुए। तो सारी एनर्जी ऐसा लगा मुझे कि क्योंकि मैंने कोई तो प्लान किया नहीं था कहाँ क्या जाना है हमको, और बस गए। हमारा मतलब एक दर्शन का था कि सोमनाथ जाना है, इतना हमें पता था। और द्वारिकाधीश भी पहुँच गए। और रही द्वारिकाधीश की, मैं कहूँ एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत मैंने दिली इच्छा रखी थी। कम से कम 10 या 12 दिन पहले मैंने ऐसे ही अचानक एक वीडियो मेरे पास आया और मैंने ऐसे ही कहा कि प्रभु के दर्शन कब होंगे। बहुत भावुक हो गई थी उस समय और 10 दिन भी नहीं बीता, मैं द्वारिका नगरी पहुंच गई। तो मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की हम पे और आप सबके प्रेम की, क्योंकि ये जो यहाँ तक जो मैंने यहाँ तक जो एक यात्रा तय की है, सब आप सबके प्रेम के बदौलत, आप सबके प्रेम के ही सानिध्य से ये चीज़ें मुझे मिली हैं। और मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, जिस जिस ज्योतिर्लिंग पे या जिस भी तीर्थ स्थल पे गई, वहाँ सब के लिए मैंने कुछ ना कुछ मांगा, क्योंकि जितने भी आप सब मुझसे जुड़े हुए, जितनी भी सोल फैमिली मुझसे जुड़ी, उन सब के लिए मैंने वहाँ प्रेयर की थी। और सौभाग्य मिला कि सोमनाथ में मुझे एक, मैं कहूँ कि वहाँ दर्शन में लोगों को कुछ मिनट का ही समय दिया जाता है, लेकिन मुझे कृपा थी भोलेनाथ की, आप सबके प्रेम की कृपा थी। मैं आधा घंटे वहाँ बैठ के मैंने जप किए और उस जप के बाद जो मुझे ऊर्जा प्रदान की गई, जो ऊर्जा मुझे फील हुई, उसको मैं कहूँ कि मैं एक तरह से मैं उसको बता नहीं सकती, क्योंकि उस समय एकदम शून्य जैसी अवस्था थी। और आज क्योंकि वहाँ पे संभव नहीं था, वहाँ पे कैमरे अलाउड है ही नहीं, तो ना मैं द्वारिकाधीश का कोई दर्शन आपको करा पाई, ना सोमनाथ का। नागेश्वर महादेव का हो गया था दर्शन, वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया था, तो वहाँ तो मैंने आपको दर्शन कराए ही थे। लेकिन रीडिंग का समय नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ थी कि उस चीज़ हो ही नहीं पाती। क्योंकि रीडिंग जो होती है, आप सबको पता है कि एकदम शांत चित्त से की जाती है और सुटेबल जहाँ रहे वहाँ पे की जाती। तो वहाँ पे क्योंकि एक लंबी यात्रा कर रहे थे तो उतना समय नहीं मिला। तो आज ये जो रीडिंग आपके समक्ष जा रही है, मैंने सिर्फ यहाँ मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ सोमनाथ महादेव से मैंने सिर्फ यही एक आग्रह किया, एक तरह अनुरोध किया है कि कृपया करके जो ऊर्जा वहाँ पे आपने मुझे प्रदान की थी, उस ऊर्जा के फलीभूत आपने मुझे या मेरे जितने भी सोल फैमिली वाले मेंबर हैं, उन सब को क्या फल मिलने वाला है और क्या आप आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि सावन का माह चल रहा है और महादेव की कृपा। तो बस आज की एनर्जी में कहूँ कि महादेव के हम सोमनाथ और नागेश्वर महादेव से जुड़ते हैं, द्वारिकाधीश से जुड़ते हैं और देखते हैं क्या आशीर्वाद या क्या वहाँ से प्रेम लेकर आए हैं और कौन सा प्रेम हम पे बरस रहा है, या कौन सी ऊर्जा, या क्या ऐसा मैं कहूँ कि आशीर्वाद दे रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि उन तीर्थों को जो हमने तीर्थ के जो दर्शन किए, उन सब की ऊर्जाओं का मैंने आह्वान किया है। और देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से महादेव शिव शक्ति हमें क्या अवगत कराना चाहते हैं। तो आपको मैं यही कहूँ कि एक बार आप महादेव का मतलब चित्त से दर्शन करिए, अपने मन में दर्शन करिए, शांत भाव से दर्शन करिए, शिव शक्ति को आह्वान करिए, ठीक है। और उनसे कहिए कि जो ऊर्जा मैं यहाँ से दे रही हूँ, तो आप उस ऊर्जा को लेने की पात्रता आपकी मतलब मैं कहूँ बढ़ा दी जाए, ताकि ऊर्जा अच्छे से आपको भी मिले, वो हीलिंग आपको भी मिले, उस ऊर्जा की, उस आशीर्वाद की कृपा आपको भी मिले। तो ऐसी मनोकामना के साथ आप इस रीडिंग को सुनिएगा। तो हो सकता है ये सब महादेव का चमत्कार था। भले हम वहाँ से नहीं आपको संदेश दे पाए, लेकिन वो ऊर्जा तो साथ लेकर आए ही। तो उस ऊर्जा को मैं बांटना चाहती हूँ ताकि सबके पास थोड़ा थोड़ा पहुँचे, सबका कल्याण होता रहे। तो अब आप लोग शांति से और ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करें, महादेव से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से जो आप जानना चाहते हैं वो आपको मिले और वो संदेश मिले, जिससे आपको शायद सुकून मिले, शायद आपको एक मैं कहूँ कि एक ऐसा एक आत्मबोध हो जाए जो आपकी आत्मा आप जानना चाहती थी।
मैंने कहा ना कि एक ऐसी ऊर्जा जो वहाँ से हमें प्रदान मतलब की गई है और जो मैं लेकर यहाँ पे बैठी हूँ, जिस ऊर्जा का मैंने आह्वान किया है, पहला कार्ड आया जस्टिस। तो यहाँ महादेव, माँ आदि शक्ति, ठीक है, ये आपके मतलब जीवन में जितने भी एक तरह से दुर्घटनाएं, मैं कहूँ कि जो उचित दुर्घटनाएं आपके जीवन में नहीं हो, जो होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें हो गई जो उचित नहीं था। तो उसके फलस्वरूप आपको ये जो ऊर्जा यहाँ से प्रदान की जा रही, ये आपको बताया जा रहा है कि आपको अब न्याय मिलने वाला है। ठीक है, आप न्याय की ओर बढ़ रहे हैं या आप किसी के साथ न्याय करने वाले हैं। हो सकता है आपसे कभी कोई गलती हुई हो और आप उसके साथ न्याय करके अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर अब शिव शक्ति की ऊर्जा का वास हो चुका है। क्योंकि अभी एक तरह से मैं कहूँ पास्ट की जो एनर्जी रही है या अभी प्रेजेंट में भी थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मुझे ऐसे डार्क एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया या मानसिक स्वरूप से आप प्रताड़ित हैं इस समय पे, या आपको बहुत सारी मैं कहूँ कि एक एंजाइटी टाइप में, या आपको रात रात नींद नहीं आ रही है, या बहुत सोच विचार गहन चिंता में लगे हैं, या हो सकता है आपको कोई मानसिक रोग हो गया है या डिप्रेशन में हैं आप, तो हो सकता है आपकी मेडिसिन चल रही हों या कहीं चिकित्सा आपकी, आप कहीं कहीं इतना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपको ये कहा जा रहा है कि ये शिव शक्ति की कृपा से आपके साथ जो भी कुछ इमोशनली आपके साथ जो भी चीटिंग हुई या जो भी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिला, वो चीज़ें, उन सब चीज़ों के प्रति आप ईश्वर आपके लिए न्याय लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको शांत चित्त होकर ध्यान करना है। सोते समय अवश्य आप ध्यान करें, ईश्वर का आह्वान करें, उनसे अपनी कृपा मांगें, उनसे हीलिंग मांगें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे इमोशनली यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे होंगे, या आपसे ऐसा लग रहा हो कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया। दोनों स्थितियाँ यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हुई, कुछ ना कुछ इससे आपको सीखना था, कुछ ना इससे आपको पाना था, इसलिए ये सारी घटनाएं घटी। क्योंकि आप जो हैं कोई लक्ष्य लेकर आप इस जीवन में आपको भेजा गया है, जो आपका जन्म हुआ कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो आप अपने प्रारब्ध की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी स्थितियाँ आपको दिखाई जा रही हैं, ऐसे स्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है आप अपनी जो आपके अंदर की ऊर्जा है ना, जो आपके अंदर का पुरुषत्व है, उसको उजागर रखिए हमेशा। ठीक, क्योंकि आपके अंदर जो एक योद्धा है, योद्धा मैं कहूँ शिव शक्ति की बात यहाँ हो रही है। हमने भोलेनाथ का आह्वान किया, सोमनाथ का आह्वान किया, तो यहाँ भोलेनाथ की उपस्थिति आपको ये क्लियर मैं दिखा दूँ। इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे एक शिवलिंग जैसा एक आकृति बनी हुई है और यहाँ पे कुछ विंग्स हैं, ये हमारे ईश्वर की कृपा है। ठीक है, तो आपको एक ये जो जस्टिस होने वाला है, जस्टिस के लिए आपको जो एक योद्धा जैसी एक एनर्जी आपको दी जा रही है, योद्धा जैसी जो पावर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल पावर आपको बहुत मिल रही है। यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन भी दिख रहा है। ठीक है, ये शिव शक्ति का मिलन भी यहाँ पे है। तो सावन का माह चल रहा है, प्रभु की कृपा है। 7 नंबर का कार्ड मतलब आध्यात्मिक रूप से आपकी सोल मर्जिंग आपके ईश्वर के साथ हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपको द चैरियट की एनर्जी में रहना, कि योद्धा की एनर्जी में ही रहना है, और ये एनर्जी ही आपकी मतलब आपका मैं कहूँ कि आपके व्यक्तित्व की पहचान है। आपका ये व्यक्तित्व जो है आपका, इसकी पहचान ही कि आप योद्धा हैं। आपके अंदर जो एक तरह से ऊर्जा है, जिस तरीके की आप पर्सनैलिटी आपकी, वो योद्धा जैसी ही है। तो आपने अपने जीवन काल में हमेशा युद्ध ही किया है, हर किसी से किसी भी स्वरूप में आपने सिर्फ युद्ध ही किया है। ठीक है, तो इस युद्ध के लिए आपको ईश्वर ने तैयार करके रखा है, और पूर्णतः जो कुछ भी अभी तक आपके साथ मैं कहूँ कि अन्याय हुआ या आपने कहीं गलती की, ये दोनों चीज़ों की यहाँ रिकवरी दिख रही है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से जो ऊर्जा लेकर हम आए हैं सोमनाथ से, ये आया डिवाइन लव। ठीक है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम, एक तरह से मैं कहूँ पवित्र प्रेम, एक तरह से मैं कहूँ ये आपके पितरों का भी प्रेम, यहाँ पे प्रेम है। मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ी रूप से एक तरह से हीलिंग होने वाली है, जहाँ पे आपको जो पूर्णतः आप टूट चुके थे, लेकिन अब आप अपने फॉर्म में आ रहे हैं। आपके अंदर का जो आकर्षण है वो बढ़ाया जा रहा है, आपका व्यक्तित्व निखारा जा रहा है, आप खुद भी अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप सेल्फ लव करने पे उतारू हो चुके हैं। लोगों की नज़र में आपको लगता है, सब लोग कहते होंगे शायद आप बहुत अहंकारी हैं या किसी से मतलब नहीं रहते, स्वार्थी हो चुके हैं। तो यहाँ आप स्वार्थी नहीं, क्योंकि आपने अपने लिए अपने आप को चुन लिया यहाँ पे, इसलिए लोगों की नज़र में आप स्वार्थी दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है कोई ऐसा मलाल हो आपके मन में कि मैं बहुत स्वार्थी होता जा रहा है, होती जा रही, तो इसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि ईश्वर ने ही तो आपको ऐसे भाव दिए, ऐसी ऊर्जा दी ताकि आप खुद सेल्फ लव करें।
क्योंकि खुद से प्रेम नहीं करेंगे, आत्मज्ञान नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि दूसरों में जब तक उलझे रहेंगे, नेगेटिविटीज़ में अगर आप उलझे रहे तो आगे आपकी ग्रोथ ना होती। इसीलिए आपको सबसे दूर कर दिया गया इन सारी स्थितियों परिस्थितियों, क्योंकि ये जो समय रहा आपने ये जो इस तरीके की एनर्जी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, इस एनर्जी के साथ आपने बहुत समय व्यतीत किया, बहुत आप टॉर्चर हुए, लेकिन अब पूर्णतः आपको यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि न्याय की प्रक्रिया चल रही है और ईश्वर का प्रेम। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ से सोमनाथ महाराज और हमारे नागेश्वर महाराज तक जितने भी दिव्य दर्शन मैंने किए हैं उन सब की ऊर्जा सिर्फ आपके लिए कह रहे हैं, भर भर के प्रेम, ठीक है, न्याय, आपकी ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ, आपके धन में वृद्धि, ठीक है, आपके प्रेम में वृद्धि और आपकी चेतना में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे प्रेम ही प्रेम दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के प्रति अगर आपके मन में कोई संदेह आ रहा था कि हम तो जिस चीज़ को चाहते हैं या जो चीज़ हमें लगता है कि हमें ज़रूरत हमें मिल नहीं रही, तो इसका सही समय जो है ईश्वर को पता है, हमें नहीं पता है। तो आपको इतना तो एक तरह से मैं कहूँ धैर्य रखना पड़ेगा और इतना भरोसा बनाए रखना पड़ेगा कि आपके प्रभु आपके साथ हैं। और देखते हैं क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वरीय कृपा अगर हमारे ऊपर नहीं तो हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। नहीं तो जिस तरीके का जीवन और आम इंसान करते हैं, इस तरीके से आपने देख रखा होगा कि पूरा जीवन बीत जाता है और वो काल चक्र में फंसे रहते, कर्मों के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो एक आध्यात्मिक मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है, जो ईश्वर की संतान है, उसके जीवन का कष्ट अलग स्वरूप में होता है। उनके कष्टों को जल्दी जल्दी काटा जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने अकाउंट को क्लोज करके आगे बढ़ सकें और अपनी उस चेतना तक पहुँचे जिस चेतना तक इन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा है। क्योंकि आप योद्धा हैं तो आपको अपने उस पड़ाव तक पहुंचाना ईश्वर का काम है। बस आपको अपना सत्कर्म करते रहना है बस। आशीर्वाद देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। आशीर्वाद की बात मैंने की। ओके, फर्स्ट कार्ड है श्री हरि कृष्ण जी का। तो हमने कहा द्वारिकाधीश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने द्वारिकाधीश की छोटी सी एक प्रतिमा मैं लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक। इनको लग ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है ये खुद से स्वयं में जागृत हैं, ऐसा आकर्षण है इनका। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी है, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति की बात है तो राधा कृष्ण दोनों विद्यमान हैं। तो यहाँ से मैं यही कहूँ कि जो भी ऊर्जा हम लेकर यहाँ पे आए हैं, जो ऊर्जा आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, ये आपके लिए ईश्वरीय प्रेम का एक तरह से मैं कहूँ भंडार दिया जा रहा है, खजाना खोला जा रहा है, जहाँ पे आप पूर्णतः उस दिव्य प्रेम को का अनुभूति एक तरह से अनुभूति होने वाली है, जो आपने कभी पौराणिक कथाओं में सुनी है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था, माँ पार्वती का अपने भोलेनाथ के लिए प्रेम था, वैसे प्रेम की मैं कहूँ आपको ये जो ऊर्जा यहाँ से मिल रही है, ये उस ऊर्जा की बात हो रही है। तो यहाँ दिव्य प्रेम है, पवित्र प्रेम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी मैं कहूँ कि आपके पवित्र प्रेम का एक तरह से मैं जीत जिसको कहते हैं, अन्याय यहाँ बहुत हुआ। जस्टिस का कार्ड आया तो अन्याय बहुत हुआ है आपके साथ, इमोशनली, चाहे फिजिकली, फाइनेंशियली, और कुछ तो ऐसी जैसे एक ऐसी एनर्जी जो इस ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म एनर्जी होती है जो नेगेटिविटी होती है, उससे भी आप बड़े प्रताड़ित हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सेफ रखा गया, इस पड़ाव तक आपको लाया गया है, इतनी सेफली यहाँ तक लेकर आया गया है ताकि आप खुद को जानें, ठीक है, ताकि आप अपने जैसे किसी और व्यक्ति मतलब आपके ही जैसी या आपके ही आत्मा का दूसरा जो भाग होता है उसको पहचाने, उसको जाने, उसकी वैल्यू को समझे। इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कराई गई, एक तरह से क्रिया चलती रही, ताकि आप पूर्णतः एक एक छोटे छोटे अनुभव आपने फील किए हैं, जिनके एक तरह से मैं कहूँ कि ये आपके लिए टूल्स थे। छोटे छोटे अनुभव लेकर आप आगे बढ़े हैं, बड़ी बारीकी से इस रिश्ते को समझा, बड़ी बारीकी से इस रिलेशनशिप पे आप आगे बढ़े, भरोसा किया। ईश्वर एक तरह से आपके ऊपर मैं कहूँ कि शिव शक्ति की कृपा है आप पर, क्योंकि ये अगर वो ना कृपा करते, आपको उस पूर्णतः जागृत ना करते, इस ऊर्जा को आप ले ना पाते, चीज़ें इस रिश्ते को आप समझ ही ना पाते। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को, कुछ जो भी चीज़ें पूर्व में हुई हैं उन चीज़ों को भूलिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब एक तरह से उस प्रकाश में आ चुके हैं आप, जहाँ पे अंधकार की कोई जगह नहीं बची है। तो आपको यही कहा जा रहा है, याद रखें आप कि आपको कोई भी बाउंड्री, अपने प्रेम की कोई बाउंड्री नहीं बनानी है, ठीक है। आपको प्रेम बांटना है और प्रेम बांटते ही चलना है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी इस ब्रह्मांड में, जो भी ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड को देंगे वही ऊर्जा आपको वापस मिलेगी और मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। तो इसलिए आपको मैं ये कहूँगी कि खुद पे जितना वर्क आपने किया, पूर्णतः आपने अपने आप को जान लिया। अगर अभी भी कुछ संदेह है आपको, तो वो भी क्लियरिटी आपको धीरे धीरे भोलेनाथ आदिशक्ति दे रहे हैं। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। तो ये किस माध्यम से आपको मिल रहा है सारा, ये क्लियरिटी क्यों मिल रही है? आप हो सकता है आपको स्वप्न दर्शन हो रहे होंगे, स्वप्न में आपको मैसेजेस दिए जा रहे होंगे, आपको कुछ इंट्यूशन आ रही होगी, उसके माध्यम से आपके सवालों का जवाब आपको दिया जा रहा है, या कोई रीडिंग जैसे हम यहाँ से भी अगर आपको संदेश जा रहा है, इसके माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपका जो संबंध है, ईश्वरीय संबंध है, जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित चीज़ें हैं, वो आपके सामने अब खुल के आएंगी। ये चीज़ें अब छुपेंगी नहीं, ये समाज के सामने आएंगे। अभी तक आप छुप छुप के चले हैं, अभी तक आप अंदर ही अंदर आपने जितना भी एक मैं कहूँ ऐसी ऊर्जा आपने कैरी करके सबको उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब ये चीज़ें खुल के सबके सामने आने वाली, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ी यात्रा कर रहे हैं। तो आपको आपका जो स्वप्न है उसको आप एक तरह से मैं कहूँ नेग्लेक्ट मत करें, इग्नोर ना करें। आपका स्वप्न ही सबसे बड़ा अस्त्र है। आपका स्वप्न के माध्यम से श्री हरि, माँ राधा, ये आपसे कनेक्ट होते हैं, ये पवित्र प्रेम आपसे कनेक्ट होता है। तो आप इन पे डाउट ना करें और यही चेतना लेकर आप आगे बढ़ते चलें। आपको मैं फिर कहूँगी कि मोर पंख का इस्तेमाल अवश्य करें। मोर पंख या मोर पंखी रंग के जैसे आप वस्त्र पहने, कुछ भी ऐसा हो जिसमें मोर पंख की एक फीलिंग आती हो, ऐसा कुछ अपने पास है, उससे हीलिंग आपको मिलेगी। कमल के फूल का एक तरह से मैं कहूँ कि चढ़ावा कराएं आप भोलेनाथ को भी, सावन का सोमवार चला, शिव शक्ति को जरूर, क्योंकि शिव बिना शक्ति के नहीं चलते। दोनों को एक साथ पूजिए, ठीक है। दोनों जब तक परिपूर्ण नहीं तब तक आप भी परिपूर्ण नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ महादेव पे फोकस करेंगे, माता को आप छोड़ देंगे तो कैसे पूर्ति होगी बताइए। तो आपको दोनों को ही भजना है, दोनों को ही एक तरह से मैं कहूँ साधिए, उनकी साधना करिए, उनसे जुड़े रहिए। जैसे उनको आप जानते हैं ना कि शिव शक्ति जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर जब तक पूजा भी करें तो दोनों को एक साथ आप दोनों का आह्वान करिए, ठीक है। और देखते हैं कि क्या संदेश। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बहुत मैं कहूँ कि बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसी ऊर्जा। द स्टार, ब्रह्मा, स्ट्रेंथ हनुमान जी, द फूल। तो बिल्कुल यहाँ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नया एक तरह से मैं कहूँगी भाग्य उदय हो रहा है। तो ब्रह्मा कौन थे? ये सृष्टि के रचयिता। तो आपको एक तरह से ऐसी ऊर्जा दी जा रही है जहाँ पे आप खुद भी अपने लिए कुछ रच सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हैं। तो आपको ये कहा जाए, उम्मीद न छोड़ें, अपने अंदर की जितनी भी ऊर्जा उसको लगाइए, उस पर भरोसा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको हील किया जा रहा है, ठीक है। हीलिंग कैसे मिल रही है? आपको दिव्य प्रेम देके, आपको पवित्र प्रेम देके, ईश्वर का प्रेम देके आपकी हीलिंग की जा रही है, ताकि आप प्रेम की भाषा को समझें, प्रेम की पावर को समझें, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ रही है, बजरंगबली की बात। तो आपने भी इनकी भक्ति देखी है कि राम के प्रति कैसी भक्ति थी इनकी। तो आपको सिर्फ वैसे ही भक्ति करनी है, वैसे निस्वार्थ भाव से आपको आगे बढ़ना है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, आपकी हिम्मत को बढ़ाया जाए, ताकि आप आने वाले समय में, जैसे जस्टिस की बात हो रही है, तो युद्ध तो होना ही है, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड, युद्ध तो चल ही रहा है, चाहे अपने मनोस्थिति में चला, चाहे सामाजिक तौर पे चला, या एक तरह से युद्ध भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको हर जगह रिप्रेजेंट होना है, करना है, खुद को साबित करना है। तो ऐसे ही एक तरह से उस अपने आप को साबित करने के लिए आपको क्या करेज की ज़रूरत होगी, हिम्मत की ज़रूरत होगी। तो वो हिम्मत कौन देंगे? बजरंगबली देंगे आपको। तो इनकी उपासना करें, इनकी साधना करें। 8 नंबर हो सकता है आपको बार बार रिपीटेड दिख रहा हो, 8 नंबर से कुछ ना कुछ जुड़ा है आपका, या आपको आपके जीवन में हो सकता है कोई चीज़, अष्टमी के दिन कोई घटना घटती, कुछ अच्छा होता हो, कोई अच्छी अनुभूति, तो आप अष्टमी का दिन थोड़ा याद रखिए। उस दिन अगर आपके लिए कुछ खास होता है उसको नोट डाउन करके रखिए। सपने मैंने पहले भी कहे, जो भी आपको डाउनलोड्स आते हैं उसको लिखते रहिए। द फूल, तो ये है नई शुरुआत। यहाँ पे ज़ीरो की, मैंने कहा ना कि जब मैंने जब किया तो उस समय मेरे अंदर कोई भाव नहीं था, एकदम जीरो हो चुकी थी, कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। तो ऐसी अवस्था में आपको रहना है, क्योंकि आप जब तक खुद को खाली नहीं रखेंगे तब तक कुछ नया अपने अंदर आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो न्यू बिगनिंग की बात हो रही है, कुछ नया होगा, कुछ रोमांचक होने वाला है आपके जीवन में। तो आपको, क्योंकि आपके लिए ये जो चीज़ें मिल रही हैं, आपको जो दिव्य प्रेम मिल रहा है, क्योंकि आप अंदर से बहुत पवित्र हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम है, दिल आपका एकदम कोमल है, इसलिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, इतनी घटनाएं घटी, उस चीज़ से आप बहुत आहत हुए हैं। तो उसकी रिकवरी के लिए आपको ईश्वर का प्रेम दिया जा रहा है, दिव्य प्रेम दिया जा रहा है। अब एडवाइस देख लेते हैं, क्योंकि संदेश तो मिल चुका है, ठीक है। और क्या एक तरह से आशीर्वाद तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, यहाँ से ये जो ऊर्जा यहाँ से जा रही है,
तो आप अच्छे से अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। जल का सेवन करते रहिए। कुछ एडवाइस लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन में बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इग्नोर कर देते हैं, उसको भी जानने की आवश्यकता है। स्ट्रेस, तो ये जो स्ट्रेसफुल जीवन आपका चल रहा है या चल रहा था, मतलब इस मोमेंट से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कोई भी तरीका, कहीं भी हीलिंग, कोई भी एक तरह से मैं कहूँ कि आप कुछ ऐसा अपनाएं जिससे आप खुद को हील कर सकें, ठीक है। कुछ तो कुछ आपको करने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि खुद को जब तक खाली नहीं करेंगे नई चेतना आपके अंदर वास नहीं कर पाई। या नई चेतना की बात की द मास्टर, तो मास्टर कौन है? हमारे ईश्वर, या आप खुद। आपके अंदर हो सकता है गुरु तत्व हो, आप भी हो सकता है ज्ञान देते हो सकता है जो आपके पास इतनी ऊर्जाएं ईश्वर ने दी उसका इस्तेमाल आप लोगों के जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको भी इस चीज़ की एक तरह से ज़रूरत होती है, हीलिंग की ज़रूरत होती है, बाहरी दुनिया से कटक होने की ज़रूरत होती है, ज़ीरो होने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे थे जीवन में, जो भी गलत मतलब मैं कहूँ कि एनर्जीज आपके जीवन को प्रभावित करें, उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखिए और अपनी हीलिंग करनी बहुत आवश्यक है। ये अकेलापन, एकांतवास बहुत आवश्यक है। शायद हो सकता है अभी आप एकांतवास ना कर पा रहे हो, लोगों के बवंडर में फंसे हों, ठीक है, बहुत सारी उलझने फंसे, तो अपने आप को आप थोड़ा शांत रखिए, एकांत रखिए। इनोसेंस, ये बार बार आपके लिए एनर्जी आ रही है, तो आपका मैं कहूँ कि लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, आपके भावनाओं का बड़ा फ़ायदा उठाया, आपके प्रेम का बड़ा फ़ायदा उठाया गया। आपको ऐसा लगा कि हमने जिसको निस्वार्थ प्रेम किया उसने भी हमारे साथ धोखा किया, या हमारे साथ धोखा हो गया, ऐसी कुछ एनर्जी। तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि कोई वो सब सारी जो भी चीज़ें आपने इन्वेस्ट की, एक तरह से मैं कहूँगी आपने जमा की है, उसको ब्याज सहित आपको ईश्वर अब देने वाले हैं। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। कंडीशनिंग, ठीक, तो ये चीज़ें हैं कि आपने अपनी चीज़ को, अपने आप को बांध लिया, इस एनर्जी में बांध लिया, इस भंवर में बांध लिया। तो इस भंवर से बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आपको एकांतवास की बहुत ज़रूरत है। क्रिएटिविटी, तो बिल्कुल, तो मैंने कहा कुछ नया करना है, कुछ नया ग्रहण करिए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, कुछ नया करिए अपने जीवन में, कुछ नई चेतना को जगाइए। फाइटिंग, बिल्कुल, जो भी नेगेटिविटी आपके साथ रही उनसे आपको फाइट तो करना ही है। जीवन ही आपका युद्ध में चला गया, आगे भी युद्ध करना है, क्योंकि आपके लिए द चैरियट का कार्ड भी आया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो फल स्वरूप आपको मिलेंगी, जितना भी आपने अभी तक कर्म किया उन सब का फल अब आपको मिलने वाला है। 9 नंबर हो सकता है आपको रिपीटेड दिख रहा हो, 7 आपको रिपीटेड दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी आई है। बस यही कहा जा रहा, अवेयरनेस में रहें और एक जागरूकता अपनी बढ़ाते चलें, लोगों को भी जागरूक करते चलें, क्योंकि आप तो मास्टर की एनर्जी में हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम शिव शक्ति का संदेश। पहला संदेश, आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। तो मैंने कहा ना, जब एस ऑफ कप्स आया उसी समय मुझे पितरों की एनर्जी कनेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पे आपकी ही वजह से पितरों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए अगर आपको लगता है आपके जीवन में जिस तरीके की दिव्यता हो रही है, जो जो चमत्कार हो रहे हैं, सब आपके पितृ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा की वजह से हो रहे हैं। या आप कहीं भी देव दर्शन करें, तीर्थ के दर्शन करते हैं, जो भी हो समझ लीजिए सब कृपा है आपकी, आप ही की वजह से आपके पितरों की एक तरह से मुक्ति होनी। इसीलिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको ही युद्ध लड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा, आपके अंदर वो पवित्रता है, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। तो ये आपको कृपा दी जा रही है, ठीक है, आपकी वाणी सिद्ध है। तो जो भी हो सोच समझ कर बोलें, ठीक। 888 जो मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता 888 आपको दिख रहा हो बार, तो ये प्राचुरता की मात्रा आपकी बढ़ती जा रही है। मतलब कोई चीज़ साकार रूप में होने वाली है, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करें वो होने वाला है। तो अवसर आने वाले हैं, मिस्ट्री मतलब रहस्य कुछ खुलने वाले हैं। तो एक तरह से तेज़ी से, एक तरह से मैं कहूँ कि एक बड़ा बदलाव, बड़ी जल्दी चीज़ें एक तरह से चेंज हो रही, बड़ी जल्दी चीज़ें आपकी एनर्जी, मतलब डेली का डेली कुछ ना कुछ सेकंड में बड़ी अलग अलग एनर्जी से आप जुड़ रहे हो। तो तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ तेज़ी से बदल रही है। आपके पुण्य कर्मों का फल आप पति या पत्नी को मिल रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कोई, जो मैंने कहा ना, इनोसेंस, या आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाए। तो हो सकता है आपके पार्टनर हों या कोई ऐसे मतलब आपके होने वाले पार्टनर, तो हो सकता है आपके पुण्य कर्मों का फल उनको भी मिल रहा है, उसका फ़ायदा उनको लाभ मिल रहा है। 10 कंप्लीशन की एनर्जी, ठीक। तो चीज़ें सब कुछ आपके लिए ब्रह्मांड रच रहा है, आपको संदेह नहीं करना, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते रहें, ठीक है। एक तरह से एक फेज़ का कई तरह से मैं कहूँ कि एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत हो रही है। तो 10 भी शायद इस समय आपको बहुत
दिख रहा हो, या 10 बज जैसे 10 बज रहे हैं, या 10-10, ये चीज़ें रिपीटेड आपको दिख रही होंगी। 10 नंबर की फ्रिक्वेंसी आपको बार बार रिपीटेड दिख रही है। न्यू बिगनिंग, बार बार ये एनर्जी आ रही है। तो गजानन यहाँ दिख रहे हैं आपको, न्यू बिगनिंग, तो नई शुरुआत होने वाली, श्री गणेश होने वाला है। सावन का माह आपके जीवन में कुछ नया लेकर आ रहा है। कोई नया, मैं कहूँ कि एक तरह से प्रपोजल आ रहा है, या कोई नई एक ऊर्जा शायद आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो अब रही बात कुछ नेगेटिविटी, जो मैंने आपको कहा, तो कुछ महिला और पुरुष की यहाँ पे आपके ऊपर गलत क्रिया, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पितृ आपको बचा लेते हैं, आपके इष्ट यहाँ आपको बचा लेते हैं। किसी न किसी माध्यम से आपको चीज़ें पता चल जाती है और आप अलर्ट हो जाते हो। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो आपका आकर्षण के, आप लोगों के आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। लोग आपके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वाणी सिद्धि भी है और ईश्वर की कृपा भी है। तो आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब आप अपनी, कहते हैं, कमर की पेटी कस लीजिए, अब आप उड़ान भरने वाले हैं। तो ऐसी यात्रा आपकी चल रही है। आत्मसमर्पण, तो बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, शिव शक्ति के प्रति। वही आपको संभाल रहे, वही आपको जो चाहेंगे देंगे। आपके कर्म के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पितृ कृपा, इतनी कृपा आ रही है पितरों की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर बिना पितृ के, तो हम कहते हैं ना कि हमारी एक तरह इष्ट या हमारी कुलदेवी देवता भी गति नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पितृ कृपा है। इस पितृ की कृपा की वजह से ही अगर आप अच्छी, मैं कहूँगी अच्छी साधना कर पाते हैं, बड़ी साधना, बड़ा संकल्प पूर्ण कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पितरों की ही कृपा मुझे यहाँ दिख रही है। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है। जो मैंने राधा कृष्ण के कार्ड से आपको ये चीज़ें क्लियर बताई, एस ऑफ कप्स के कार्ड से आपको क्लियर बताई, तो यहाँ पे आपको भय नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ें निर्धारित की गई वो समय के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। ठीक, बस भरोसा बना के रखिए। स्थिरता, बिल्कुल स्टेबिलिटी आने वाली है। चीज़ें आपको स्थिर रूप में मिलेंगी, क्योंकि अभी तक आपका पैटर्न, मुझे ऐसा लगता था वही चीज़ें, जो वही सर्कल बार बार रिपीटेड हो, कोई चीज़ स्थिति परिस्थिति रुकती ही नहीं थी। मतलब आपके ऊपर एकाएक एक तरह से मेरे को अटैक चल रहे हैं, एकाएक आपकी परिस्थिति में कभी ना कभी आज कुछ अच्छा तो कल बुरा, फिर मतलब कुछ ना कुछ लगा पड़ा था। लेकिन अब जो होगा अच्छा होगा और स्थिर होगा। धन्यवाद, ये धन्यवाद आपको करना है, ये ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पितरों को, अपने मित्रों को, अपने साथी को, अपने सहभागी को, अपने इष्ट को, जो भी आपको जहाँ से भी हेल्प मिली, उन सबको धन्यवाद करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, बिल्कुल ये चीज़ें, यही ऊर्जा आपके साथ लगी रहती थी और अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बट आप उतना आहत नहीं हो पाते, क्योंकि आपके ऊपर आपके पितृ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा है। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके अनुकूल, स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल चलिए, आपके मन के मुताबिक चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप उसका फ़ायदा उठाएं। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, तो यहाँ पे जो मैंने कहा, यहाँ पति पत्नी की जो बात आई थी कि आपके पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है उनको, तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी हो सकता है मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें हो, जिसका फल, मतलब कोई आपके रहने से उनका भाग्य चमक रहा था, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आपके पति हो, तो हो सकता है अब ये न्याय की स्थिति, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो जो कुछ भी अन्याय आपका इस रिश्ते में आपको मिला है, उसका न्याय अब माँ करेंगी। गंगा जल का सेवन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जल का सेवन अवश्य करें। आपके सोलमेट आपको इस समय बड़ी शुद्ध भाव से याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आत्मा से जुड़ी हुई जो चीज़ें, आत्मा से जुड़ी हुई जो रिश्ते हैं, जो भी जिनसे आपका आत्मा का लगाव है, जो आपके अर्धांग या अर्धांगिनी हैं, वो आपको इस समय बड़े शुद्ध भाव से याद करें। ये चीज़ें आपको श्री हरि और मैं कहूँगी माँ राधा आपको बताना चाहती हैं। ससुराल पक्ष से आघात, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ पे कुछ ससुराल, जिनके आपको अच्छे से पता है आपके साथ क्या चल रहा है, तो वहाँ से आपको चीटिंग मिली। तो आपको एक तरह से मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके की आपके साथ प्रक्रिया की गई, इतना जो आपने टॉर्चर झेला है, उस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है इससे बाहर निकलिए, इनके बीच से बाहर निकलिए, इनकी एनर्जी से बाहर हो जाइए। अब जानवरों और बुजुर्गों की सेवा, ये आपका एक तरह से मैं कहूँ लक्ष्य है, ये आपका प्रारब्ध है। भैरव चालीसा और हनुमान चालीसा, ये हैं आपके लिए शक्तिवाण। ठीक है, आपका मतलब एक तरह शक्तिवाण, जिसमें जहाँ भी चला देंगे आप, वहीं आपकी एक तरह से मैं कहूँ जीत निश्चित है। तो इस कवच को आप अपने साथ रखिए, और ये आपके लिए मैं कहूँ कि आपका मतलब इससे एक बुलेट प्रूफ जो ऊर्जा होती है ना, कि कोई आपको भेद नहीं सकता, ऐसी ऊर्जा। तो यहाँ हनुमान जी आपके समक्ष एक तरह से मैं कहूँ कोई भी नेगेटिविटी आती है पहले हनुमान जी से ही टकराती है, भैरव जी से टकराती है, उसके बाद आपके ऊपर तो मैं कहूँगी किंचित मात्र सिर्फ असर होता है। सारा कुछ तो यहाँ पहले से ही आपके लिए क्लियर कर दिया जाता है। तो यहाँ आपके पितरों के साथ
यहाँ पे आपके इष्ट भी आपके साथ हैं। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। तो यहाँ बार बार प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो आप चिंतित ना हो। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो ये जो अभी ऊर्जा आई है ना मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की, ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है यही एक ऐसी ऊर्जा शायद आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुकी है। बहुत समय आपका वेस्ट जा चुका है, तो आपको वहाँ से अब दूरी बनाई, एक तरह से मैं कहूँ दूरी बनाना क्या आपके लिए एक तरह से पूरी तरीके से पूरी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अपने अभिमान का त्याग करें। अभिमान का त्याग, या कोई जिद आपने रखी हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रखी हो, या जो आपको, या कहीं आप रिलेशनशिप में कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां हो रही हो, या कोई ऐसा आपको लग रहा है कहीं आपको पहल करनी है या उनको करनी है या किसी और को करना चाहिए, तो ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि हो सकता है गलती कहीं आपसे हुई हो। तो आप अपने अभिमान का त्याग करके आगे बढ़ें, आगे से आप आके खड़े हों और आगे से अपने मनोभाव को व्यक्त करें। महिला शत्रु का आघात, यहाँ पे शत्रुओं की बड़ी एनर्जी आ रही। तो हो सकता है ससुराल पक्ष की बात हुई है, कोई महिला पुरुष की बात हुई है, तो महिला है जो मिलके ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, क्योंकि यहाँ पितरों की कृपा, तो हो सकता है कुछ बड़ा लाभ होने वाला हो आपके जीवन में। हो सकता है आपने जो कभी सोचा ना उस तरीके की आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं, अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। ठीक। 1111 ये भी हो सकता है नंबर आपको बहुत रिपीटेड दिखता हो। तो यहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके साथ है, आपके देवदूत आपके साथ हैं। ठीक है, अब आपको यही कहा जा रहा है कुछ करने की, मैं कहूँ कि अब आपको जब ये नंबर दिखे तो पहले कुछ देर के लिए आप अपने आप को शांत रखिए और यूनिवर्स की जो एक ऊर्जा होती है उसको फील करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कॉलिंग नंबर होता है। इस तरह से ईश्वर आपसे संपर्क साध रहे हैं। जब भी ये नंबर दिखे तो आप कुछ क्षण के लिए शांत होकर ये फील करने की कोशिश करें कौन से भाव आ रहे हैं आपके अंदर, क्या इंट्यूशन आ रही है आपके, इसको फील करिए। कुछ देर के लिए अपने आप को आप पॉज कर दिया करें। आशावादी बने रहें, चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, किसी चीज़ पर कंट्रोल मत करें, सिर्फ जो सोचें अच्छा सोचें। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। सॉरी, गले में 2 दिन से काफ़ी दिक्कत है, दर्द भी बहुत है, लेकिन इस समय पता नहीं कैसे मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं बोलने में बड़ी दिक्कत मुझे हो, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे महादेव का आदेश आया, मुझे नहीं था, लग नहीं रहा था आज कि मैं संदेश दूंगी। मुझे लगा मैं कल हो सकता है आपको ये चीज़ें पहुँचाऊँ, लेकिन ज़रूरी था और महादेव की कृपा, सावन सोमवार, तो मैं बैठ गई तुरंत और शुरू हो गई चीज़ें। अभी तक ये प्रॉब्लम मुझे नहीं अभी तक हुई, क्योंकि काफ़ी समय से मैं रीडिंग अभी आपके सामने कर रही हूँ, लेकिन गले में बड़ा पेन है। तो कृपा है ईश्वर की, अपने कुल के आप सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ये है आपको ऊर्जा मिल रही है, ये आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ उसके विरुद्ध आपको खड़ा होना है। अन्याय होते देखना नहीं है, खड़ा होना है। ठीक है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको समय देना बंद करें। जो मैंने आपको कहा कि जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, ठीक है, उनको बिल्कुल आप एक तरह से नेगलेक्ट कर दीजिए। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। जो मैंने आपको भी कहा कि मैं आपको अलग कर दे रही हूँ सबसे। ठीक है, आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, इस दर्द को एक शक्ति बना लीजिए आप। ठीक है, इस दर्द में आप अपने आप को विचलित मत करिए, इस दर्द में, इस अंधकार में अपने आप को ढकेलिए मत, इसको अपनी शक्ति बनाइए। यही आपका एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। सेल्फ लव करने की बड़ी आवश्यकता है, यही बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग है बिल्कुल, इसीलिए तो आप योद्धा बनाए जा रहे हैं। अगर आपको शासन प्रशासन चलाना है तो आपको उसके काबिल बनना तो पड़ेगा ना। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो ये जो आपके लिए एनर्जी आई है कि आपके ईश्वरीय कृपा द्वारा ये प्रेम एक तरह से मैं कहूँगी दिया गया है, तो इसकी पूर्ति, मैंने कहा ना मिलन, एक तरह मतलब एक ऐसी ऊर्जा जिसको एक आपको लगेगा कि संपूर्ण होने की ऊर्जा, कि आपको लगे कि अब मैं परिपूर्ण हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, ऐसी पूर्णता की एक तरह से अनुभूति होना। तो ये आपके लिए ये ऊर्जा आ रही है। आपको अगर अभी तक संदेह था कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में रुक चुकी हैं, कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटित होते होते रुक गई हैं, तो ये वजह क्या थी? तो वजह थी कि अभी तक आपने पूरी तरह आप एक तरह से अवेयरनेस में नहीं थे। ठीक है, उस चीज़ की कद्र नहीं थी, उस ऊर्जा की कद्र नहीं थी, उस रिश्ते की कद्र नहीं थी, इसलिए आपके साथ इतना कुछ किया गया ताकि आप इस चीज़ की वैल्यू कर सकें। उसके बाद आप जब इस फॉर्म में आएंगे, अपने सेल्फ लव के फॉर्म में खुद से जब प्रेम करेंगे, तभी आप परिपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे खुद से प्रेम करना है। कोई अभिमान अगर आपके अंदर रहा है या कोई भी गलत चीज़ें आप सोच रहे थे किसी के प्रति या अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे डिवाइन सोल की बात हो रही है, तो उनके प्रति आपके दिल में कोई संदेह था, तो आपको संदेह नहीं करना, आगे बढ़िए,
चीज़ें आपके लिए मैं कहूँ पूर्णतः रखी गई हैं, बस आपको आगे बढ़कर उस चीज़ को लेना है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी सोच नहीं जा रही। आप किसी चीज़ को लेके भय है आपके अंदर, या कोई ये सब आपके अंदर डाउट हो, संदेह हो, संदेह को दूर करके, संदेह आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस संदेह का मैं कहूँ कि एक आपको क्लेरिफिकेशन आपको ईश्वर समय समय पर देते आ रहे हैं, फिर भी आप कुछ नेगेटिव चीज़ों के इफ़ेक्ट में आके आप भ्रमित हो जाते हैं, इसकी वजह से उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, उन संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आप शिव शक्ति को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनसे कहिए कि जो भी हो क्लियर चीज़ें आपको दिखाई जाएं, क्लियर चीज़ें आपको बताई जाएं, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को पूर्णतः पा सकें, उस चीज़ को पूर्णतः उसका लाभ उठा सकें और आप शिव शक्ति से जुड़ सकें। तो ये जो संदेश रहा आप सबके लिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक तरह से मैं कहूँ पवित्र प्रेम ही दिखा और इतनी अच्छी ऊर्जा, और ये जो आपको यहाँ से आशीर्वाद मिला है, मैं यही चाहूँगी सबके जीवन में सौभाग्य आए, समृद्धि आए, सुख शांति आए, ठीक है, पूर्णतः हर चीज़ मिले आपको, ठीक है, आप आनंद के उस चरम सीमा तक पहुँचे जिसका अनुभव हर किसी को नहीं होता, क्योंकि आप तो हैं एक दिव्य सोल हैं, आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है। तो ये चीज़ें आपको आने वाले समय में, ये ऐसी ऊर्जा आपको फील होने वाली है। तो ये हमारे भोलेनाथ की कृपा है, ठीक है, शिव शक्ति की कृपा है। तो आज की जो ऊर्जा आपको यहाँ से मिली है, तो जो भी अगर कुछ अच्छी अनुभूति अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, और अगर आप पर्सनल मैसेज भी करेंगे तो मैं उस ऊर्जा से मैं अपने आप को भी मैं कहूँगी कनेक्ट होंगी, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, कितना आपको लाभ होता है। तो इस ऊर्जा को आप मैं कहूँगी शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, जो भी आपको यहाँ से अनुभूति होती है उसको शेयर ज़रूर करा करें, धन्यवाद करते रहें, थैंक यू करते रहें अपने ईश्वर को, अपने पितरों को, अपने इष्ट को। तो आप सबका कल्याण हो, आपके जीवन में हमेशा पूर्णता की स्थिति बनी रहे और सुख सौभाग्य आपके जीवन में भर भर के मिले आपको। ऐसी मनोकामना के साथ हर हर महादेव, जय माता दी, ओम काली।